हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस्त मलंग एपिसोड 25, 26, 24 में सीन था कि रिया जो है वो कबीर साहब के घर पहुंचती हैं बिकॉज उन्होंने उनको चैलेंज किया होता है। और ताकि अगर आप मेरे घर नहीं आएंगे तो मैं आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा। जिस इस तरह के गेम्स चल रहे हैं इस ड्रामे में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ स्टार्ट मत कीजिए। और अगर आपको सिर्फ दानिश तैमूर को देखना है तो एपिसोड 24 से शुरू करें। सारे रोमांटिक सीन्स अब आना शुरू हुए हैं, उससे पहले सब गार्बेज चल रहा था मामला। एनीवेज वो कहता है कि एक दिन तुम्हें मेरे कमरे में दुल्हन बन के आना पड़ेगा, मेरा बन के आना पड़ेगा इस कमरे में, और वरना कबीर मर जाएगा। वो उनके मुंह पे हाथ रखती हैं और बस ये रोमांटिक सीन दी एंड हो जाता है। एनीवेज जब वो नीचे उतर के वापस जा रही होती है, उनका टाकरा हो जाता है कबीर की मदर से। थोड़ी तू मैं होती है। वो कहती है तुम हो तो बहुत खूबसूरत, लेकिन तुम्हारी जुबान अपनी बहन जैसी है। वो कहती है, फिर वो भी जवाब में थोड़ा बहुत देने लगी। वो कहती है कबीर भी हसीन है, इंटेलिजेंट है कबीर साहब, खुश, मेरी तारीफ हो रही है। एनीवेज लेकिन वो उसकी जुबान आप जैसी नहीं है। तो वो बस थोड़ा सा तप जाती हैं, कबीर उसका साइड लेता है। एनीवेज वो कुछ ना कुछ कर करा के बच बचा के, कश्यप की वजह से वो आई थी। वो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वो ट्यूशन के पूछने के लिए आई थी, तो वो निकल नहीं है उस घर से। एनीवेज बाल क्यों नहीं बैठ रहे? ओके, नेवर माइंड। सो एनीवेज उधर आपा साहिबा वाजिद को कॉल करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, और वो फ़ोन नहीं उठा रहा जब से उसने वो पिस्तौल चुराई है। आपा साहिबा बड़ी परेशान है क्योंकि ऑफ कोर्स शी लव्स हिम फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो एनीवेज आपा अलग क्रेजी हो जा रही हैं, बच्चियां हंस रही हैं, उनको हंसने नहीं दे रही हैं, गुस्से में हैं, हार्मोनल हुई हुई हैं। तो एनीवेज फिर दिखाया दरगाह का सीन, कट टू दरगाह सीन, ट्यूशन हो रही है, पढ़ाई हो रही है, ज़बरदस्त किस्म की, फॉर्मूले चल रहे हैं। एनीवेज तो फिर बीच में वो कबीर साहब उन्हें कहते हैं देखा तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, तुम आ गई थी ना मेरे घर चल के। कहती वो तो मैं इसलिए कि मुझे ट्यूशन पढ़नी थी, इस वजह से मुझे आना पड़ा, क्योंकि मुझे पास होना है, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। एनीवेज वो कहता है मान लो कि तुम मुझे प्यार करती हो। कहती तुम, कहता है वो कहती है कबीर को तुम कोशिश करते रहो, जब मुझे यकीन हो जाएगा तो मैं 2 नफल शुक्राने के पढ़ लूंगी। ये पता नहीं कौन से 2 नफल हैं जो ये औरत अभी तक पढ़ के नहीं चुक रही। एनीवेज अटके में ये 2 नफल अटके में। एनीवे जब तक ये पास नहीं होगी, ये अदा नहीं होंगे। एनीवेज फिर एकदम उनको ख्याल आ जाता है कि मौसम बहुत अच्छा है, उनको चाय पीनी है, समोसे और पकौड़े खाने। तो वो ऐसे कहाँ से पकौड़े आएंगे, तो वो साफ फोन करके उनके लिए पकौड़े और चाय मंगवा देते हैं। पर कहते हैं सरकार और कोई हुक्म। वो चाय पीती हैं, पकौड़े ठूसती हैं, फिर कहती हैं अच्छा, ओ मेरे हाथ गंदे हो गए, मेरे हाथ कौन धुलाएगा। फिर वो उनके हाथ धुलाते हैं, फिर वो अपना रुमाल उनको देते हैं, फिर वो खुदा हाफिज करके बगैर कुछ माने, बगैर कोई इजहार मोहब्बत किए, बगैर कोई थैंक यू किए वहाँ से निकल लेती हैं। घर आती हैं, अपने कमरे में रुमाल के साथ खेल रही हैं, अपने मुंह पे डाल रही हैं, उनको हवा में उड़ा रही हैं, उनसे मोहब्बत प्यार कर रही हैं, रुमाल को सूंघ रही हैं, जो कबीर का रुमाल है जो उसने दिया है। फोकस फोकस, इस कदर गड़बड़ चल रही है इस ड्रामे में कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस ऑन द रुमाल। ओके, फिर वो रुमाल से खेल रही होती है, अपने मुंह पर डाले लेटी होती है, बहन ने छापा मार के पकड़ लेती हैं। फिर वो कोई ना कोई स्टूपिड बहाना बना के कि मैंने सड़क से उठाया रुमाल और मैं मुंह पर डाल के लेटी हूँ ताकि मुझे जरासीम लग जाए, जो जिस बंदे ने भी नाक साफ करके रुमाल फेंका है। और आपा ने यकीन कर लिया कि वो सड़क से उठा के लाई है। एनीवेज फिर क्या होता है, बस हमारी किस्मत में ये है कि वहां से कबीर हंसते मुस्कुराते घर पहुंचते हैं। उनको हलवा पका के उनकी जो भाभी की बहन है वो परोस रही हैं, हलवा खिला रही हैं। और दैट कट्स टू द सीन कि भाई अब वो उनको बटरिंग हो रही है, वो हलवे बना बना के उनको खिला रही हैं उनको जो है। फिर दरगाह का के एक और सीन डाल रही है, लाइक आगे पीछे डालते रहते हैं। वो उसको फूल देता है, वो कहती है, और वो नाराज हो जाती है उसको क्योंकि वो पढ़ा रहा होता है, उसको थोड़ा सा डांट देता है वो। तो वो उठ के नाराज होकर चली जाके बैठ जाती है झूले पे। वो उसको एक फूल गमले से तोड़ के दे देते हैं और वो कहती है बस एक फूल। वो पूरा गमला उठा के झाड़ झूड़ के गमला दे देते हैं। तो कहती है मेरा फूल तो चलो सही है, मैं गमले का क्या करूं। कहता है मेरे सर पे रख दो। वो बंदी सर पे रखने को राजी है गमला, और वो रखवा भी रहा है गमला सर पे। रोमांटिक रोमांटिक। फिर उसके बाद वो फूल लेती हैं, फिर वो पुराना एक ट्रिक नहीं हमने पुरानी कभी सुनी थी, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट, वो कर रही हैं ये। अभी तो इनको 2 का पढ़ा नहीं आ रहा था, बेबी बेबी असमामा कर रही थी, अब ये कर रही हैं। और फिर वो जनाब एक और फूल कहते हैं ही लव्स यू। हो गया रोमांटिक। आपका आपकी फिक्स हो गई, मेरी भी फिक्स हो गई। आई थिंक वी आर हैप्पी टू सी दीज काइंड ऑफ स्टूपिड लविंग डविंग सॉन्ग्स थिंग्स स्टफ, रादर देन हम
उनकी बहन को और आपा को और सिकंदर को और मुबीन को और उनको देखें। इससे अच्छा हम यही देखते रहें, गमले, फूल, लव मी नॉट काइंड ऑफ सिचुएशन। अब क्या हुआ है कि वो जो सिस्टर है वो हलवे खिला खिला के बॉन्डिंग कर रही है कबीर के साथ, और उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है। कहती है अगर तुम्हें रिया में से और मदर में से अपने चूज करना पड़े तुम किसको चूज करोगे? लाइक शी इज वेरी इंटेलिजेंट। आई थिंक ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन उसने कबीर से पूछा है। इस पूरी 2 एपिसोड में सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन यही था कि तुम अगर चूज करना पड़े, तो उसके पास जवाब नहीं था इस बात का, वो चुप हो गया। उसने कैसा अजीब सवाल किया। ये है अक्लमंद सवाल जो कि कोई बंदा पूछेगा कि अगर तुम माँ और रिया में से तुम्हें चूज करना पड़े तो तुम किसको चूज करोगे? बंदी ने सवाल सही किया, लेकिन खैर ये सीन उन्होंने कट कर दिया। फिर दरगाह आ गई, मेरा यहाँ नहीं। तो फिर वो आ गई, वो पढ़ रही हैं, वो पढ़ रही हैं, वो पढ़ रही हैं। फिर पढ़ते पढ़ते एकदम उनको भूख सी उड़ जाती है, एकदम एकदम कपौड़े खाने लग जाती हैं। कहती है मेरा ना पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, घबराहट हो रही है मुझे, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। कहता है कहाँ पढ़ना है? कहीं और पढ़ना मुझे। छोटू को गाड़ी में बिठा के समंदर में ले जाते हैं। समंदर में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई कोई नहीं हो रही, बातें चीतें हो रही हैं। फिर वो कहता है तुम कब मानोगी बहन? नहीं बहन नहीं बोला उसने, उसने कहा तुम मैं कैसे साबित करूं अपनी मोहब्बत? वो कहती है तुम कोशिश करते रहो, शायद तुम्हारी कोई अदा मुझे पसंद आ जाए। इतनी देर में उनको सर्दी लगने लग जाती है। सर्दी सिर्फ इसलिए लगवाई है कि दानिश तैमूर ने जो मसल्स बनाए हैं वो दिखा सके, अभी तक वो दिखे नहीं थे। तो जो एक सीन था जिसमें उसको गोली लगी थी उसमें थोड़े मसल नजर आए थे, तो उन साहब ने स्लो मो में अपनी जैकेट उतारी है और जैकेट बड़े प्यार से उसको पहना दी है। जैकेट गई खड्डे में, लड़की गई खड्डे में, बस मसल्स इंजॉय करने हैं आपने। दान फोकस ऑन द मसल्स। ओके, सो भाई बंदे ने मेहनत की है तो दिखा रहा है तो कोई मसला नहीं है, आपको जेलसी हो रही है आप भी बना लो। एनीवेज, सो दैट वाज अ हॉट सीन। अगर आप दानिश तैमूर के फैंस हैं, मस्कुल सर्दी, जैकेट, मसल, हॉट सीन, दैट्स इट। वो ताकि उसको पहना देता है, फिर गाड़ी में उसको छोड़ने आता है और वो कहती है मर जाओ तुम, पता नहीं किसी बात पे ना ऐसे ही कहती मर जाओ। कहता तुम गोली मारोगे तो मैं मर भी जाऊंगा। एनीवेज, इस सब बातों बूतों में वो थोड़ा सा हाथ पकड़ लेता है, थोड़ा सा रोमांटिक सा गुड बाय हो जाता है। वो घर पहुंचती जैकेट पहन के। इतनी डम लड़की हैं ये लोग, इतने डम हैं, जैकेट पहन के पहुंच जाती हैं। और आपा भी दरवाजे पे खड़ी हैं पूछने के लिए कि भाई ये जैकेट किसकी है? तो वो कश्यप साहब एंड मौके पे पहुंच जाती है, मेरे भाई की जैकेट वापस कर दो। ये क्या इनके साथ वाले घर में रहती है या फिर ये मुझे लगता है ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती है, यानी कि ऊपर वाली मंजिल में रहती है। हर वक्त ये टपकी रहती है औरत। एनीवेज, वहाँ पे भी सेफ हो जाती है वो, जैकेट भी कवर हो जाती है। तो फिर वो फ़ोन करता है कबीर के भाई तुम ठीक हो? वो कहती है हम ना किसी वक्त पकड़े जाने वाले हैं बहुत जल्दी, आपा हमें ना पकड़ने वाली है। ये तो ऑब्वियस ही बात है बहना कि तुम पकड़े ही जाने वाली हो, इस कदर तुम ब्लंडर मारोगी तो पकड़ी ही जाओगी। तो फिर उसको इतनी पूछताछ कर रही होती है उसकी बहन, तो वो आगे में बोलती है कि मैंने कभी आपसे पूछा है कि आप ये हर जुम्मेरात के जुम्मेरात कौन सी मन्नतें मांगने जाती हैं दरगाह है? यानी कि उसने भी स्नैप दिया है इस दफा है। तो आपा को कि भाई हम आपसे पूछ रहे हैं जो आप हमारी हर बाल की खाल निकाल रही हैं, आप हम आपसे पूछते हैं कोई? तो आपा हो गई चुप, आपा हो गई चुप। इस तरफ डेस्परेट बहन जो है भाभी की, मुबीन की बीवी की जो साली है, वो पाँव दबा रही है माँ के, ताकि कबीर को दिखा सके कि वो उसकी माँ से कितनी बॉन्डिंग है। तो फिर वो उसको पैसे देने लगता है, वो कहती नहीं प्लीज़ मुझे थोड़े से कपड़े दिला लाएं तो मुझे शॉपिंग पे ले जाएं। तो अब कबीर साहब उनको अगले एपिसोड में शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे, जो अभी नहीं दिखाया, बिकॉज वो उनकी माँ के पाँव दबा रही थी तो ही फील्स बैड। तो एनीवेज, अगला सीन दिखाया, माँ बीना साहबा मिठाई मिठाई लेके खड़ी हुई हैं और अपने दोनों बेटों की बात पक्की करने जा रही हैं, लाइक मुबीन की भी और कबीर की भी। सो अब देखते हैं कहाँ पे बात पक्की होती है। लेकिन माँ जी जो है वो रिश्ता करने से पहले मिठाई लेके पहुंच गई रिया के घर। मैं कह रही हूँ रिया के घर क्यों पहुंच गई? क्या रिया से रिश्ता करने जा रही है? नहीं, सिर्फ जख्मों पे नमक लगाने के लिए। वहां पहुंच के उसने भांडा फोड़ दिया कि रिया हमारे घर आई थी और कश्यप को ट्यूशन कबीर पढ़ाता है और तुम्हें तुम्हारी बहन ने नहीं बताया, और अब मैं इस मसले का परमानेंट हल करने जा रही हूँ, मैं कबीर की बात पक्की करने जा रही हूँ। सही है, और तुम अपनी बहन को भी संभाल लो, उसकी भी बात पक्की कर दो, क्योंकि ये मत सोचना कि हमारी दुश्मनियाँ ख़त्म होंगी और इनका कोई हम रिश्ता करेंगे। एनीवेज, ये बात हो गई ख़त्म, यहाँ एपिसोड दी एंड हो गया। अब देखते हैं अगले एपिसोड में इन्होंने क्या ही प्रोग्रेस करनी है, क्या नहीं प्रोग्रेस करनी। वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड, बट वी इट इज़ गेटिंग बेटर।
गेटिंग बेटर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक